Good evening, dear students. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you can see in the slide, today we are going to discuss the very interesting topic in the chapter 2nd, that is solar energy, solar pond, right? आप लोगों को ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सोलर पॉन्ड क्या होता है ना। सबसे पहला प्रश्न जहन के अंदर यही आता है, व्हाट इज ए सोलर पॉन्ड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स रिगार्डिंग द सोलर पॉन्ड, हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, हाउ इट वर्क्स, है ना, क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इंडिया के अंदर कहाँ बने हुए हैं, है ना, और इसके क्या एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं। वन बाय वन विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि सोलर पॉन्ड क्या होता है, उसको आंसर करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लेकर के आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब हम बात पॉन्ड की करते हैं तो तालाब की करते हैं, नेचुरली वहाँ पर पानी होगा, है ना। तो नॉर्मल वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है और वो हैवी होता है, ठीक है ना। जबकि आपका जो गर्म पानी है, हीटेड वाटर है, इट इज़ लाइट और यू कैन से इट इज़ लेस डेंस। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूँ, हाई मीन्स एच और हैवियर मीन्स एच, दोनों में एच आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हाई मीन्स हैवी, लाइट मीन्स लेस डेंस, राइट। तो ये आपको ट्रिक है याद रखने की, ये तो ध्यान रखना ही है। अब हम लोग सोलर पॉन्ड की चर्चा करें उससे पहले जो हमारा नॉर्मल पॉन्ड है वो कैसे काम करता है, उसमें जब सन रेडिएशंस आती हैं तो हाउ इट वर्क्स वो देख लेते हैं पहले। तो आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन ए क्लियर स्काई कंडीशन, मतलब आपका मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, इन परिस्थितियों में जो हमारा नेचुरल पॉन्ड है उसके अंदर 30% ऑफ सोलर रेडिएशन रीचेस एट द डेप्थ ऑफ 2 to 3 मीटर। मान लीजिए वहाँ पर 100% रेडिएशंस गिर रहे हैं और क्लियर स्काई कंडीशन है, बिल्कुल साफ है, तो जितने रेडिएशंस गिरते हैं उसमें से 70% तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, बाकी जो 30% है वो नीचे डेप्थ तक 2 से 3 मीटर तक जाते हैं, है ना। एंड दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ पर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नेचुरली जब रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे तो वो नीचे वाला का जो सतह का जो पानी है वो हीटअप हो जाएगा, राइट। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखें आप। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट द लाइटर वाटर इज लेस डेंस, जब वो हल्का हो जाएगा देन इट विल ट्राई टू राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और वो अपनी हीट को लूज करेगा, राइट। एट द सेम टाइम आपका जो हैवी कोल्ड वाटर है वो ऊपर है, वो भारी है, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो हल्का है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एक कॉन्वेक्टिव सर्कुलेशन इनके बीच में हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, राइट। तो इन दोनों वाटर की आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, और जब गर्म पानी ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, दोनों की आपस में मिक्सिंग चलती रहेगी, है ना, एक सर्कुलेशन फ्लो होगा। तो एट द एंड क्या होगा, है ना, आपका जो पानी है वो सेम रहेगा एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना। अगर हम किसी प्रकार से इसको रोकें तो काम बनता है ना। ये देखिए, मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक नॉर्मल पॉन्ड है, सन रेडिएशंस आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने ब्लू डॉट दिखाया, ये ऊपर पानी ठंडा है, नीचे पानी आपका गर्म है। अब ये जब आपस में कन्वेक्शन सर्कुलेशन होगा, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बताया है, ये ठंडा पानी नीचे आ गया, गर्म ऊपर आ गया, ये साइकिल चलती रहेगी एक्चुअली बार बार, है ना। तो एट द एंड वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, है ना। अब अगर हम कोई ऐसी मैकेनिज्म लगाएं कि हम इस मिक्सिंग को रोक सकें, है ना, पूर्णतः तो संभव नहीं है, बट किस हद तक हम इसको रोक सकते हैं वो मुद्दे की बात है। अगर हम रोक सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि जो नीचे का गर्म पानी है उसको हम किसी पाइपिंग मैकेनिज्म से बाहर निकाल सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट सोलर पॉन्ड का उठा है, ठीक है ना। इफ सम मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रिवेंट द मिक्सिंग, अपर लेयर का जो वाटर है वो ठंडा है, लोअर लेयर का वाटर गर्म है, इन दोनों की मिक्सिंग को हमको रोकना है, सो दैट द हीटेड वाटर which is available at the bottom level or lower layer can be utilized for some other applications, right। तो अब मैं आगे बढ़ूं कि ये कैसे काम होगा, उससे पहले मैं सोलर पॉन्ड के आपको थोड़े से टाइप बता देता हूं। दो तरह के सोलर पॉन्ड बेसिकली बातचीत की जाती है। नॉर्मली लोग आपको ये नहीं बताएंगे, मैं आपको जनरली बता देता हूँ, क्योंकि लोग सीधा यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्ट ग्रेडियंट के ऊपर, है ना। दो तरह के पॉन्ड है, एक है सॉल्ट ग्रेडियंट है, दूसरा है सोलर जेल पॉन्ड, है ना। अगर हम सॉल्ट ग्रेडियंट की बात करें तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड काम में लेते हैं, नाम से पता चलता है सॉल्ट यानी कि नमक, है ना। एक होता है जेल जिसके अंदर
ऑलमोस्ट पानी है, केवल 1.7% ये पॉलीक्रैमलाइट जो जेल होता है वो काम में लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, हीट रिटेन करके रखता है ना। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो फर्स्ट कैटेगरी की बात करने वाले हैं, सोलर ग्रेडियंट पॉन्ड की, जिसके के अंदर हम सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड काम में लेंगे, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको बताया, जो सिंपलेस्ट मेथड है वो एडिंग साल्ट है। नीचे की जो सतह है वो ब्लैकन रहेगी, आप जानते हैं ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशंस, राइट। एंड द साल्ट यूज जनरली, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है ना। उसके बाद में पॉन्ड्स जो सॉल्ट ऐड करके बनाए जाते हैं, इनका नाम है सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड्स, ठीक है ना। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, ए सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड इज अ पूल ऑफ सॉल्ट वाटर विच कलेक्ट्स एंड स्टोर थर्मल एनर्जी, है ना, सोलर थर्मल एनर्जी को स्टोर करता है। इट इज बेसिकली ए सोलर एनर्जी कलेक्टर, है ना, जो हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर पढ़े हैं उसकी तरह ही ये काम करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज सोलर पॉन्ड्स is almost similar to the flat plate collectors, right? They generally uses a salty lake as a kind of flat plate collector, है ना। और ये ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल पॉन्ड होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये नीचे की सतह को आपको ब्लैक भी करना पड़ेगा, एक बड़ा एरिया इसमें कवर होता है ना। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो स्टडीज हैव इंडिकेटेड, मतलब जो रिसर्च है, अध्ययन है, वो ये बताते हैं कि काफ़ी स्कोप है, क्योंकि प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट रहती है इंडस्ट्रीज को, है ना। तो इट कैन बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज प्रोसेस हीटिंग एंड ड्राइंग। आगे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। एक पर्टिकुलर इंडिया के अंदर, जैसे गुजरात के अंदर जाते हैं अपन, तो कच्छ में भुज नाम की जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर पॉन्ड है, जो कि अपना हॉट वाटर जो है वो वहाँ की डेयरी को सप्लाई होता है, ठीक है ना। दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी मेंशन, द थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ सोलर पॉन्ड इज सिमिलर टू द फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना। और इसका जो टेम्परेचर अचीवमेंट है, क्योंकि सिमिलर परफॉर्मेंस है, तो इसका भी सेम रहता है, 70 to 80, कई बार 90 डिग्री भी पहुंच जाता है ना। ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पॉन्ड। यहाँ पे 3 तरह की टोटल सतह है। अपर कन्वेक्टिव जोन, इसको सरफेस कन्वेक्टिव जोन भी कह देते हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर फ्रेश वाटर रहेगा आपका। जो मिडिल लेयर है, इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर किसी तरह का कोई कन्वेक्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी सॉल्ट का लेवल रहेगा बट कम रहेगा, है ना। ये एक तरह का इंसुलेशन लेवल की तरह काम करती है, लो सॉल्ट वाटर, राइट। और सबसे नीचे वाली जो लेयर है, दिस इज लोअर कन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर कन्वेक्शन जो है वो कम रहेगा। और ये सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी, नमक डाल दिया है ना। और ये आपका स्टोरेज जोन है, एक तरह का ये स्टोरेज टैंक है, यहीं से कोल्ड वाटर इन है और ये हॉट वाटर आउट है, ठीक है ना। और ये नीचे ब्लैक सरफेस है ही है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, है ना। तो इसकी सतहों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली सतह, देखिए 3 तरह की सतह है, इसके 3 सरफेस हैं, है ना, 3 लेयर की बात कर सकते हैं। सबसे पहला है सरफेस कन्वेक्टिव जोन, SCZ। तो ये 10 से 20 सेंटीमीटर थिकनेस तक रहती है, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर है ना, ऊपर तक का है जो, क्योंकि यहाँ पे इवोपरेशन होता है, राइट। सेकेंड जो है आपका वह नॉन कन्वेक्टिव जोन, NCZ। इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जोन भी कहते हैं। ये हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड रहेगा, बीच में रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है डेप्थ वाइज, है ना। और सबसे जो लोअर लेयर है, LCZ, दैट इज लोअर कन्वेक्टिव जोन। इन एट दिस पर्टिकुलर जोन द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, एंड इट सर्व्स एज द मेन हीट कलेक्शन एज वेल एज थर्मल स्टोरेज मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह का टैंक है। बीच वाली जो लेयर है वो आपकी इंसुलेशन की लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। टोटल जो अगर हम सोलर पॉन्ड की थिकनेस या डेप्थ देखें तो 2 से 3 मीटर मैंने आपको पहले बताया। सॉल्ट में बता चुका हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करता है 20 से 30% एट द बॉटम टू 0 एट द टॉप, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपर कन्वेक्टिव जोन है, जिसको हम सरफेस कन्वेक्टिव जोन भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है ना। ये नॉन कन्वेक्टिव जोन है, जो कि एज ए इंसुलेशन काम करती है। लास्ट में जो सरफेस है, जो हमारे काम की है, बेसिकली जो कलेक्टर है, वहाँ पर टेम्परेचर आपका 80 से 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना। अब जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, तो देखिए ये जुलाई 1987 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कच्छ, भुज जो स्टेट गुजरात में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है उस स्थान की। ये आर्टिफिशियली एक पॉन्ड बनाया हुआ है, इसका एरिया 6000 मीटर स्क्वायर है ना। डेप्थ करीब करीब 3 मीटर है। इसका जो मेन अचीवमेंट क्या है, सप्लाइंग प्रोसेस हीट टू
गुजरात डायरी के अंदर जो प्रोसेस वाटर चाहिए, यूज अमाउंट ऑफ हॉट वाटर रिक्वायर्ड इन गुजरात डायरी, तो आप देख सकते हैं ये प्लॉन्ड है, नीचे से ब्लैक है और यहाँ पर ये पाइपिंग मैकेनिज्म में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वाटर गुजरात डायरी को भेजा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की मैं बात करूंगा 2 मिनट में, फिर क्लास को खत्म करेंगे। सो सबसे पहला इसका बेनिफिट है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट मिनिमल कॉस्ट। देखिए जगह तो चाहिए, उसके बाद में जो खर्चा है वो बहुत कम है, स्पेस तो चाहिए नेचुरली। सो इकोनॉमिकल वे ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग सोलर एनर्जी रिक्वायरिंग लो टेम्परेचर प्रोसेस, है ना, 70 से 80 90 भी मान सकते हैं, राइट। और द बिल्ट इन थर्मल एनर्जी स्टोर्स अलाउ यूज ऑल अराउंड द ईयर रिगार्डलेस ऑफ द सीजन एंड वाटर। क्योंकि नीचे हमने ब्लैक लगा दिया है तो इसके ऊपर सीजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लो टेम्परेचर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, सो डिस्पाइट बीइंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी देयर आर न्यूमरस थर्मोडायनामिक लिमिटेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हो पाता है, जो रेंज है सीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, बट स्टिल द हीटेड वाटर इज मैक्सिमम टेम्परेचर अचीवमेंट इज अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इतना ही रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस पॉन्ड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पावर जनरेशन। अगर आप पावर जनरेशन करना चाहते हैं तो यू नीड यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अराउंड मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे काम बनेगा नहीं। तो पावर जनरेशन के लिए किस तरह के कलेक्टर काम आएंगे, जहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स है उसके अंदर फ्लैट प्लेट कलेक्टर और सोलर पॉन्ड को हमने कवर कर दिया है, और मोर और लेस दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सोलर पॉन्ड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।